ओम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राम शब्द के विषय पर चर्चा करेंगे, इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम इससे पहले भी 1 या 2 बार व्याकरण विषय पर चर्चा कर चुके हैं। हलंत, विसर्ग, अनुस्वार इत्यादि विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम राम शब्द पढ़ेंगे। इससे पहले जो कुछ मैं नियम नीचे लिख रहा हूँ, इसको जानना आवश्यक है। मैं केवल एक ही नियम बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, जो कि है विसर्ग। विसर्ग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो क्रमशः किसी शब्द के पीछे 2 बिंदु रहते हैं, उसे विसर्ग कहा जाता है। अब विसर्ग को उच्चारण के भी कुछ नियम होते हैं कि विसर्ग का उच्चारण कैसे किया जाता है। इन्हें मैं नीचे कुछ एक शब्द दे रहा हूँ, परंतु ध्यान रखेंगे इन शब्दों को, अर्थात जो नीचे शब्द लिखे हुए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नहीं लिखेंगे, अर्थात उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखेंगे। आपको केवल राम शब्द ही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये विसर्ग उच्चारण के नियम हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं आपको समझने के लिए, इन्हें आप लिखेंगे नहीं। रामः, रामाः, मुनिः, चक्षुः, रामैः, रामयोः इत्यादि। अब मैंने इन शब्दों में अधिकांश शब्द जो वो इसी शब्द के उठाए हुए, ताकि आपको जल्दी समझ आए। तो मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से कि जब पीछे विसर्ग रहती है तो उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो ह की आवाज़ मुंह से आती है। विसर्ग के लिए ह का उच्चारण होता है, परंतु प्रायः अधिकांश विद्यार्थी जो होते हैं उसे गलत उच्चारण कर देते हैं। वो कैसे, आप देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, इसको समझने का एक सरल सा तरीका यह है कि अंतिम शब्द जो होगा उसके अनुसार ही विसर्ग का उच्चारण होगा। इसलिए मैंने ये शब्द लिखे हैं, आगे ध्यान देंगे आप। जैसे कि राम शब्द है, पीछे विसर्ग है, तो राम का अ है अंत में और पीछे विसर्ग तो रामः। क्या उच्चारण होगा इसका? रामः। अब इसके बाद है दूसरा शब्द रामा, और रामा के पीछे है विसर्गे। तो अधिकांश बच्चों के मस्तिष्क में, अर्थात दिमाग में, एक ही बात बैठ जाती है कि केवल विसर्ग को ह उच्चारण करना है। तो इसे कैसे पढ़ देते हैं? रामाह, जो कि बिल्कुल ही अशुद्ध है, गलत है। इसे कैसे उच्चारण करेंगे? जो अंतिम वर्ण रहेगा उसके अनुसार ही विसर्ग का उच्चारण होगा। जैसे कि रामा है तो पीछे विसर्ग का उच्चारण वैसे होगा रामाहा। ध्यान देंगे कैसे उच्चारण होगा? रामाहा। अब अगला शब्द है मुनि। तो मुनि के पीछे विसर्ग हैं तो यहाँ पर ह को ही पढ़ेंगे, जैसे कि मुनि ही। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे यदि मुनि ह, आप लोग सोचेंगे कि हमें गुरुजी ने बताया है कि विसर्ग को ह पढ़ना है, और आप पढ़ देंगे मुनि ह, तो गलत होगा बच्चों, क्योंकि अंतिम वर्ण के अनुसार ही विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। जैसे कि मुनि ही। तत्पश्चात आगे शब्द है चक्षु। तो चक्षु में जो ह होगा इसको ऊ के अनुसार पड़ जाएगा, चक्षुः। कैसे उच्चारण करेंगे? चक्षुः। इसके बाद है रामेय, आगे ऐ है तो विसर्ग वैसे होंगे रामेय, रामेय। कैसे उच्चारण करेंगे? रामेय। अब इसके बाद आता है ओ, रामयो। तो पीछे विसर्ग है तो इसको भी ऐसे पढ़ेंगे रामयोः। कैसे पढ़ेंगे? रामयोः। प्यारे बच्चों, एक बार इन शब्दों पर फिर ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि यदि एक बार आप लोगों ने गलत पढ़ लिया और गलत ही आपके मस्तिष्क में बैठ गया तो आपको उच्चारण में दिक्कत आएगी और जो कि गलत होगा। एक बार फिर से देखेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरण लिखे हैं, जैसे अ, आ, इ, उ, ऐ, ओ इत्यादि जो शब्द लिखे हैं, अर्थात रामः, रामा, मुनि, चक्षु, रामई, रामयो। ये इसलिए कि आपको विसर्ग का उच्चारण आप शुद्ध और स्पष्ट करें, इसलिए मैंने ये शब्द लिखे हैं। इन्हें आप नोटबुक में नहीं लिखेंगे, केवल आपको समझाने के लिए प्रयोग किया। इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, रामः, रामाः, मुनिः, चक्षुः, रामैः, रामयोः। अब इन शब्दों को समझाने के बाद मैं आपको राम शब्द समझाता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको बताया था कि वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये मैंने ऊपर लिख दिया, आप भी बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने राम शब्द को पहले की दी हुई वीडियो को देख करके यदि कर लिया होगा
तो वो नहीं करेंगे, जिन्होंने नहीं किया होगा वो इसको कर लेंगे, परंतु वीडियोस के माध्यम से सभी समझेंगे और पढ़ेंगे जरूर इसे। तो इसमें आता है विभक्तियाँ। आपको बताया था कि विभक्तियाँ 7 होती है और एक संबोधन होता है। प्रथमा विभक्ति रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्। तृतीय में रामेण रामाभ्यां रामैः। चतुर्थी विभक्ति रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। फिर पंचमी में रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः। षष्ठी में रामस्य रामयोः रामाणाम्। सप्तमी रामे रामयोः रामेषु। संबोधन में हे राम हे रामौ हे रामाः। मैं एक बार बच्चों फिर से दोहराता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। अब मैं बार बार विभक्तियाँ नहीं बोलूँगा, केवल राम शब्द ही दोहराऊँगा। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः। तो प्यारे बच्चों, इसे आप बार बार उच्चारण करेंगे और उच्चारण की शुद्धता पर और स्पष्टता पर ध्यान देंगे और इसे आप याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो मैं इतना कह करके विराम करता हूँ। इति ओम शम।